आज हम आप लोगों को बताएंगे कि नागरिकता कैसे प्राप्त होती है। राज्य व्यवस्था में भाग 2 में जो है नागरिकता, इसमें 5 से 11 अनुच्छेद आते हैं नागरिकता में। एक्ट 5 में जो है आर्टिकल 5 में प्रारंभ में नागरिकता जो है जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर और संविधान के 6 माह पहले के रह चुके हों। अगर वही संविधान बनने के बाद में रहेंगे तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। उसका प्रक्रिया है, जैसे 6 महीने में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद साल साल आप इसी यहाँ के मूल निवासी बन करके तब आपको यहाँ सांसद हमारा क्या करेगा, आपको नागरिकता देगा। अब एक्ट 6 में जन्म के आधार में मतलब वो भारत का ही जन्म लेने वाला हो, वो भारतीय ही हो, उसको जन्म के आधार पर चाहे माता पिता हो या ना हो, लेकिन वो भारत का ही जन्म लिया हो, उसको जो है नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। माता चाहे पिता कोई भी भारतीय हो, पिता के आधार पर माता के आधार पर भी नागरिकता हमें प्राप्त हो जाती है। संविधान कहता है कि संविधान लागू होने के 6 महीने पहले का अगर यही व्यक्ति है, यही का रहने वाला है, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। एक्ट 6 कहता है परमिट रूल। परमिट रूल जो है आज़ादी के 1 साल बाद इसका नियम लगा। इसमें था कि 19 जुलाई 1948 इसके पहले आया, उसको नागरिकता मिल जाएगी। जो व्यक्ति इसके 19 जुलाई 1948 के पहले आ गया उसको तो नागरिकता मिल जाएगी आराम से, लेकिन अगर वही बाद में आएगा तो उसको 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद 7 साल बाद उसको नागरिकता प्राप्त होगी। एक्ट 7 के तहत कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए। कह रहे हैं कि मतलब कि 15 अगस्त 1947 को तो अपना देश आज़ाद हुआ, उसमें लोग गए, लेकिन कह रहा है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान गए, यदि उन्हें वहाँ सही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगा, अगर वो वापस भी आ जाते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर यहाँ आ जाते हैं तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब कह रहा है एक्ट 8 आर्टिकल 8 के तहत विदेश में आप पर्यटन के लिए, नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए जा सकते हैं, उसमें नागरिकता की किसी भी प्रकार की जरूरत नहीं पड़ती है। आप घूमने के लिए, यात्रा करने के लिए या आप एक देश से दूसरे देश में नौकरी भी करने जा सकते हैं और शिक्षा को भी प्राप्त करने जा सकते हैं। इसके लिए आपको नागरिकता की जरूरत नहीं होती है। एक्ट 9 कहता है अगर विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप विदेश में जाकर के वहाँ की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो अपने भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि विदेशी आकर के भारत में नागरिकता ले लेता है तो उसकी विदेश की नागरिकता समाप्त हो जाती है। एक्ट 10 कहता है कि नागरिकता की सुरक्षा, हमें नागरिकता की सुरक्षा करनी चाहिए। उसमें नागरिकता की सुरक्षा में बताया गया है कि देश विरोधी कार्य करेगा तब उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। यदि वह किसी भी प्रकार का देशद्रोही वाला कार्य करता है, मारपीट करे या देश के उल्लंघन में किसी भी प्रकार का देशद्रोही जैसा कार्य करता है तो उसे क्या किया जाएगा कि उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। एक्ट 11 कहता है कि जो भी कानून बनाएगा नागरिकता के तहत वो संसद ही बनाएगा। अब देखिए नागरिकता भाग 2 में 5 से 11 तक के अनुच्छेद हैं। इसमें एक्ट 5 में बताया गया कि सबसे पहले हमें नागरिकता कैसे प्राप्त होगी। हमें क्या हुआ, भारतीय होना चाहिए, 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, लेकिन जन्म के आधार पर यदि हम पहले यहीं पे जन्म ले लिए हैं तो हमें जन्म से ही नागरिकता मिल जाती है, लेकिन 18 साल के बाद हमें सर्टिफिकेट मिलता है। अगर मान लीजिए कि जन्म माता यहाँ की भारत की है, पिता विदेशी है, तो माता के आधार पर हमें भारत में भी नागरिकता मिल जाएगी, चाहे माता चाहे पिता हमारा जो है भारतीय होना चाहिए। और संविधान के 6 माह पहले आप रहें तो आपको तब भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। एक्ट 6 कहता है कि परमिट रूल, आज़ादी के 1 साल बाद इसका नियम लगा। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई 1948 इसके पहले जो लोग आएंगे उन्हें आराम से नागरिकता मिल जाएगी। अगर लोग उसके बाद आ गए, मान लीजिए 20 जुलाई 1948 को आए तो उनका 6 महीने का रजिस्ट्रेशन होगा,
रजिस्ट्रेशन के बाद वो क्या है कि 7 साल बाद उनको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। आर्टिकल 7 कहता है कि 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, ठीक, सही नहीं लगा, वापस आने पर नागरिकता मिल जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति था उसको यहाँ नहीं अच्छा लगा, वो 1 मार्च 1947 के बाद यदि पाकिस्तान चला गया और उसको वहाँ भी एकदम सही नहीं लगा, उसको रहने नहीं दिया गया, कोई किसी भी प्रकार का अधिकार या किसी भी तरह से उसको सही नहीं लगा, तो वो क्या करेगा, वापस अगर भारत में आ गया तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। अब कह रहा है कि आर्टिकल 8 कहता है कि विदेश में आप जाकर के पर्यटन भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं और शिक्षा। इसमें क्या है, आपको नागरिकता की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 9, अगर विदेश की नागरिकता ले लिए तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि आप विदेशी नागरिकता को प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि विदेशी आकर के भारत की नागरिकता ले लेता है तो उसकी विदेश की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 10 कहता है कि हमें नागरिकता की सुरक्षा करनी पड़ेगी। देश विरोधी कार्य करेगा तब नागरिकता छीन ली जाएगी। कह रहे हैं कि अगर देशद्रोही वाला कोई कार्य कर रहा है कि देश के हित का ना करके अनहित का कार्य करेगा तो उसको क्या किया जाएगा, उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। आर्टिकल 11 कहता है कि जो भी नागरिकता संबंधी कानून है वो सांसद ही बनाएगा। आज की क्लास में इतना ही। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें।